मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, जीवन बदल देने वाला आध्यात्मिक संदेश। राधे राधे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। धन कैसे कमाना है ये तो दुनिया सिखा देती है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। आज हम हर व्यक्ति भाग रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को सुख चाहिए, लेकिन प्रश्न यह है कि यदि सब कुछ मिल भी जाए और मन अशांत रहे तो क्या वो जीवन सफल कहलाएगा। इसीलिए आज हम जानेंगे कि एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। पहली बात, हर दिन भगवान का स्मरण करके शुरुआत करें। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए, पहले अपने ईश्वर को प्रणाम कीजिए। हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से मिला है, मुझे ऐसा बनाइए कि किसी का दिल ना दुखाऊं और आपका शरण करता रहूं। यही भावना पूरे दिन को बदल देती है। दूसरी बात, आपके माता पिता और गुरु का सम्मान करें। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ बरकत अपने आप आती है। आज लोग बड़े मंदिर में जाते हैं लेकिन घर में माता पिता की बात नहीं मानते। याद रखिए, भगवान की पूजा तभी पूर्ण होती है जब माता पिता के चरणों का सम्मान भी किया जाए। तीसरी बात, सत्य बोलिए। झूठ कुछ समय तक लाभ दे सकता है लेकिन अंत में मन की शांति छीन लेता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति भले ही धीरे धीरे आगे बढ़े लेकिन उसका सम्मान कभी कम नहीं होता। चौथी बात, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले स्वयं को जलाती है फिर दूसरे को। जब भी क्रोध आए 2 मिनट मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, फिर निर्णय कीजिए। देखिए कितनी बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। पांचवी बात, किसी की निंदा मत कीजिए। दूसरों की बुराई करने से हमारा चरित्र ऊंचा नहीं होता। यदि समय मिले तो किसी की बुराई मत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। कोई अच्छी पुस्तक पढ़िए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। छठी बात, मेहनत से कभी मत भागिए। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हर दिन कुछ नया सीखिए। ईमानदारी से काम नहीं कीजिए, परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। सातवीं बात, संतोष सीखिए। आज मनुष्य के पास बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। जिसे संतोष मिल गया उसे संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रगति कीजिए लेकिन लालच मत कीजिए। आठवीं बात, दूसरों की सहायता कीजिए। यदि आपके पास धन नहीं है तो मीठे शब्द दीजिए। यदि समय है तो किसी की मदद कीजिए। यदि ज्ञान है तो किसी को सिखाइए। याद रखिए, दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। नौवीं बात, अपने मन को भगवान से जोड़िए। दिन भर काम कीजिए लेकिन मन में भगवान का नाम चलता रहे। यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर काम ईमानदारी और भगवान को साक्षी मानकर करना चाहिए। 10वीं बात, मृत्यु को याद रखिए। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, धन पद प्रतिष्ठा यह सभी रह जाएगा, साथ जाइएगा तो केवल आपका कर्म। इसीलिए ऐसा जीवन जिए कि अंत समय पछताना ना पड़े। जीवन का सार, यदि मनुष्य सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, किसी का दिल न दुखाए, मेहनत करे, ईश्वर का नाम ले और सेवा करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों में है और भगवान के प्रति विश्वास में है। समापन तो आइए, आज मनुष्य के पास सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन शांति कम हो गई है। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन को बाहर जो सजाया लेकिन भीतर के मन को नहीं संवारा। सबसे पहले अपने मन को देखिए। यदि मन में ईर्ष्या है तो उसे प्रेम से बदलिए। यदि मन में क्रोध है
तो उसे क्षमा से बदलिए। यदि मन में अहंकार है तो उसे विनम्रता से बदलिए। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में कभी किसी से तुलना मत कीजिए। हर व्यक्ति का भाग्य, कर्म और समय अलग होता है। यदि कोई आपसे आगे है तो उससे सीखिए, यदि कोई पीछे है तो उसकी सहायता कीजिए। मनुष्य को अपनी वाणी पर सबसे अधिक नियंत्रण रखनी चाहिए। एक मीठा शब्द टूटे हुए मन को जोड़ देता है और एक कठोर शब्द बरसों का संबंध तोड़ सकता है। इसीलिए बोलने से पहले 3 बार सोचिए, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है, क्या इससे किसी का भला होगा। अपने भोजन को भी साधना बनाइए। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही खाइए। अन्न का सम्मान कीजिए, क्योंकि यह केवल भोजन नहीं, ईश्वर का प्रसाद है। सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है वो धीरे धीरे अपना जीवन भी व्यर्थ कर देता है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम, कुछ समय परिवार के लिए और कुछ समय अपने आत्मविश्वास के लिए अवश्य निकालिए। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होइए। यदि भगवान ने उन्हें दिया है तो आपकी बारी भी आएगी, लेकिन आपकी बारी तब आएगी जब आप शिकायत छोड़कर पुरुषार्थ करेंगे। जीवन में कभी किसी गरीब, असहाय या दुखी व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए। आज इसका समय कठिन है, कल हमारा भी हो सकता है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सेवा कीजिए। भक्ति का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है। यदि आपके व्यवहार से किसी को सुख मिलता है, यदि आपके कारण किसी को आंखों में आंसू नहीं आते, तो वो सच्ची भक्ति है। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? दूसरा, क्या आज मैंने किसी की सहायता की? तीसरा, क्या आज मैंने भगवान को याद किया? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर अच्छा से तो समझिए आपका दिन सफल रहा। याद रखिए, मनुष्य की पहचान सबसे उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं होती। उसकी पहचान उसके चरित्र, व्यवहार और संस्कार से होती है। इसीलिए ऐसा जीवन जिए कि लोग आपकी उपस्थिति में सम्मान महसूस करें और आपकी अनुस्थिति में आपको याद करें। अंत में बस इतना ही कहूँगा, सत्य को अपनाइए, सेवा को जीवन बनाइए, भक्ति को आधार बनाइए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखिए। जो व्यक्ति इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे आनंद, शांति और संतोष से भर जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उनसे संसार को जीत लिया। आज मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग उसके अनुसार चले, लेकिन स्वयं बदलने को तैयार नहीं होता। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं दिया है। ये शरीर सेवा के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन छोटा रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम बरसों तक याद रखा जाता है। कभी भी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाइए। यदि कोई आपसे कमज़ोर है तो उसे दबाइए मत, उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाइए। यही सच्ची इंसानियत है। आज लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, लेकिन सोचिए, मोबाइल देखने के लिए समय है, व्यर्थ की बातों के लिए समय है, दूसरों की आलोचना के लिए समय है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। जिस दिन आप रोज़ केवल 10 मिनट भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करेंगे, उसी दिन से आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जीवन में 3 चीज़ों को कभी मत खोइए: विश्वास, धैर्य और विनम्रता। विश्वास टूट जाए तो संबंध टूट जाते हैं, धैर्य छूट जाए तो निर्णय बिगड़ जाते हैं और विनम्रता चली जाए तो सम्मान भी चला जाता है। यदि कोई आपका अपमान कर दे तो तुरंत बदलना लेना की आवश्यकता नहीं है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आप अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान उचित समय पर उचित
फल देंगे। एक बात और, यदि आपके पास धन है तो अहंकार मत कीजिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो दूसरों का अपमान मत कीजिए। यदि आपके पास शक्ति है तो उसका उपयोग रक्षा के लिए कीजिए, किसी को डराने के लिए नहीं। याद रखिए, संसार में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन है अच्छा चरित्र। धन आज है, कल नहीं रहेगा। सौंदर्य आज है, कल वह बदल जाएगा। लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। हर रात सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। कहिए, हे प्रभु, आज आपने मुझे भोजन दिया, परिवार दिया, स्वास्थ्य दिया, जीवन दिया। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और कल मुझे पहले से बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करता है, उसके जीवन में शिकायत और धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अंत में बस इतना ही, जीवन बहुत छोटा है, इसे क्रोध में मत बिताइए, इसे ईर्ष्या में मत बिताइए, इसे अहंकार में मत बिताइए। प्रेम से जिए, सेवा करते हुए जिए, भगवान का नाम लेते हुए जिए और ऐसे जीवन जिए जब इस संसार से विदा हो तो लोग आंसू इसीलिए बहाए कि एक अच्छा इंसान चला गया। श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्ण की कृपा आज भी बनी रहे। राधे राधे।